वेडिंग फोटोग्राफी एक कला है जिसमें तकनीकी कौशल और क्रिएटिविटी का संयोजन होता है। कई तकनीकी पहलुओं में से आईएसओ सेटिंग्स अक्सर भ्रम और गलत धारणाओं का सोर्स बन जाती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य वेडिंग फोटोग्राफी में कुछ सामान्य आईएसओ से रिलेटेड भ्रमों को खंडित करना और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करना है। हम में से लगभग सभी ने फोटोग्राफी सीखते समय यही जाना होगा कि ज्यादा आईएसओ पर इमेज में नॉइज आने लगता है। हम अपनी इमेजेस में अनवांटेड तरीके से अपर्चर बढ़ाकर फोकस से समझौता कर लेते हैं, लेकिन नॉइज की डर के वजह से आईएसओ को नहीं बढ़ाते हैं। शटर स्पीड कम करने से इमेजेस थोड़ी ब्लरी आने लगती हैं, लेकिन नॉइज के डर से आईएसओ नहीं बढ़ाते हैं। आइए आपको हम सारे भ्रम से दूर कराते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने जब कार चलाना शुरू किया था तो हमसे कहा जाता था कि 70 से 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना। उस समय की कार्स में मैक्सिमम रेटेड स्पीड भी 130 या 140 किलोमीटर की होती थी। आज लगभग सभी गाड़ियों में रेटेड मैक्सिमम स्पीड 180 से 240 किलोमीटर होती है, और ये सभी कार्स 100 से 120 की स्पीड से आसानी से चलती हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि रेटेड पैरामीटर्स और ऑप्टिमम पैरामीटर में एक संबंध होता है। पहले के कैमरों में रेटेड आईएसओ लिमिट 1600 या 3200 आईएसओ हुआ करती थी, तो हमसे बोला जाता था कि इसे आईएसओ 800 या 1000 से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो नॉइज आने लगेगा। आजकल कैमरों की रेटेड आईएसओ कैपेसिटी 64,000 से 1.5 लाख आईएसओ तक पहुंच गई है। इन कैमरों के सेंसर्स इतने सेंसिटिव और एफिशिएंट हैं कि 32,000 आईएसओ तक तो इनमें नॉइज आता ही नहीं है। आइए आपको कुछ ऐसी ही सिचुएशंस के बारे में बताते हैं जिन्हें लेकर तरह तरह के भ्रम, डाउट्स या मिथ्स प्रचलित हैं। हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और उनका सल्यूशन भी बताएंगे। मिथ नंबर 1। कई फोटोग्राफर मानते हैं कि आईएसओ को जितना संभव हो सके कम रखने से सबसे अच्छी इमेज क्वालिटी इंश्योर होती है। जबकि यह सच है कि कम आईएसओ सेटिंग्स आमतौर पर कम नॉइज वाली इमेजेस का उत्पादन करती हैं, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी में विचार करने वाला एकमात्र फैक्टर ये ही नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रकाश की परिस्थितियों को समझना और आईएसओ को अन्य सेटिंग्स, शटर स्पीड और एपर्चर के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। कम रोशनी वाले वातावरण, जैसे कि इंडोर शादी के स्वागत या शाम की समारोहों में उचित एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए आईएसओ बढ़ाना आवश्यक हो सकता है। आधुनिक कैमरे उच्च आईएसओ सेटिंग्स को पुराने मॉडलों की तुलना में बहुत बेहतर संभालते हैं। अक्सर आईएसओ 3200 या उससे अधिक पर भी साफ इमेजेस पैदा करते हैं। मिथ नंबर 2। हाई आईएसओ का मतलब है कि यह अनवांटेड नॉइस पैदा कर देगा। कई फोटोग्राफर हाई आईएसओ सेटिंग्स का उपयोग करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अत्यधिक नॉइज उनकी इमेजेस को बर्बाद कर देगा। यह डर अक्सर पुराने कैमरा मॉडलों या निम्न स्तरीय उपकरणों के साथ अनुभवों पर आधारित होता है। सच्चाई यह है कि एक अच्छे क्वालिटी वाले कैमरे में निवेश करें जो लो लाइट की स्थितियों में अच्छा परफॉर्म करता हो। आज के हाई लेवल डीएसएलआरस और मिररलेस कैमरों में नॉइज में कमी के एल्गोरिदम और बड़े सेंसर होते हैं जो हाई आईएसओ सेटिंग्स को मिनिमम नॉइज के साथ संभालते हैं। इसके अतिरिक्त एडोब लाइटरूम जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉइज को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं बिना इमेज क्वालिटी को प्रभावित किए। मिथ नंबर 3। कुछ फोटोग्राफर मानते हैं कि लो लाइट कंडीशन में फ्लैश का उपयोग हमेशा आईएसओ बढ़ाने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे नॉइज से बचा जा सकता है और लाइट कंट्रोल भी बेहतर होता है। जबकि सच्चाई यह है कि कुछ स्थितियों में फ्लैश लाभकारी हो सकता है, लेकिन यही हमेशा सबसे अच्छा समाधान नहीं होता है। फ्लैश डिस्टर्बिंग भी हो सकता है और कार्यक्रम की प्राकृतिक माहौल को इंटरप्ट कर सकता है। उच्च आईएसओ सेटिंग्स आपको बिना कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर हुए मूड और वातावरण को कैप्चर करने की अनुमति देती हैं। आवश्यकता पड़ने पर आईएसओ बढ़ाएं, फ्लैश का उपयोग संयम से करें। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करें और अन्य प्रकाश स्रोतों जैसे एलईडी पैनल या रिफ्लेक्टर पर विचार करें। उन परिस्थितियों पर भी विचार करें जब आप दूर से कैंडिड फोटो ले रहे होते हैं, जहां से फ्लैश की लाइट सब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इन स्थितियों में एक्सपोजर को अवेलेबल लाइट के अनुसार हाई आईएसओ से ही एडजस्ट किया जाता है। मिथ नंबर 4। बहुत से लोग ऑटो आईएसओ का उपयोग करने से बचते हैं।
यह सोचकर कि यह बहुत अधिक नियंत्रण कैमरे को दे देता है, जिससे फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा। ऑटो आईएसओ को सही तरीके से उपयोग करने पर यह एक शक्तिशाली टूल बन सकता है। अधिकांश आधुनिक कैमरे आपको अधिकतम आईएसओ सीमा और न्यूनतम शटर स्पीड सेट करने की फैसिलिटी देते हैं, जिससे आप एक्सपोजर के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कंट्रोल रख सकते हैं, जबकि कैमरा आईएसओ को एडजस्ट करता है। यह विशेष रूप से शादी के डायनामिक वातावरण में उपयोगी हो सकता है, जहां लाइट की कंडीशंस तेजी से बदलती हैं। अपने कैमरे के ऑटो आईएसओ सेटिंग्स से फैमिलियर हों और उन्हें अपनी शूटिंग शैली के अनुसार अनुकूलित करें। मिथ नंबर 5। आईएसओ इनवेरियंस का सुझाव है कि कैमरे में आईएसओ बढ़ाने और पोस्ट प्रोसेसिंग में एक्सपोजर बढ़ाने के बीच कोई अंतर नहीं है। कुछ फोटोग्राफर इमेजेस को अंडर एक्सपोज करते हैं और बाद में उन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग से सही करते हैं, जबकि आईएसओ इनवेरियंस कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकता है, बट एक फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। इमेजेस को कम एक्सपोज करने से नॉइज और डिटेल्स की हानि बढ़ सकती है, विशेष रूप से शैडो एरियाज में। हमेशा कैमरे में सही एक्सपोजर का लक्ष्य रखें। आईएसओ इनवेरियंस को एक बैकअप विकल्प के रूप में उपयोग करें, प्राइमरी टेक्निक के रूप में नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी में आईएसओ को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल सजेशंस। अपने कैमरे के विभिन्न आईएसओ सेटिंग्स पर परफॉर्मेंस से फैमिलियर हों। विभिन्न लाइट कंडीशंस में टेस्ट करें ताकि नॉइज लेवल और मूवमेंट लिमिट कैपेबिलिटीज को समझा जा सके। यदि उपलब्ध हो तो इन कैमरा नॉइज रिडक्शन सेटिंग्स का उपयोग करें और बिना डिटेल्स को प्रभावित किए नॉइज को साफ करने के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स का उपयोग करें। एक्सपोजर ट्रायंगल, आईएसओ, शटर स्पीड और एपर्चर को समझें। कम रोशनी में आईएसओ बढ़ाना अक्सर आवश्यक होता है, लेकिन जहां संभव हो इसे वाइड एपर्चर और स्लो शटर स्पीड के साथ बैलेंस करने का प्रयास करें। बहुत हाई आईएसओ सेटिंग्स की आवश्यकता को कम करने के लिए एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज जैसे एलईडी पैनल या पोर्टेबल स्ट्रोब का उपयोग करें। यह इमेज क्वालिटी को बनाए रखते हुए लाइट पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकता है। हमेशा रॉ फॉर्मेट में शूट करें ताकि मैक्सिमम डिटेल्स और पोस्ट प्रोसेसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखा जा सके। रॉ फाइलें नॉइज में कमी और एक्सपोजर एडजस्टमेंट्स को जेपीईजीज की तुलना में बेहतर ढंग से संभालती हैं। नॉइज में कमी के लिए एडोब लाइटरूम या कैप्चर वन जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। ये प्रोग्राम एडवांस एल्गोरिदम प्रदान करते हैं जो डिटेल्स को प्रिजर्व करते हुए नॉइज को इफेक्टिव ढंग से कम कर सकते हैं। कंक्लूजन। वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए आईएसओ को समझना और इफेक्टिव ढंग से मैनेज करना आवश्यक है। सामान्य मिथ्स और डाउट्स को खंडित करके और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अपनाकर आप लाइट की स्थितियों की परवाह किए बिना हाई क्वालिटी वाली इमेजेस को इंश्योर कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य शादी के दिन के एसेंस और इमोशंस को कैप्चर करना है और आईएसओ सेटिंग्स में महारत हासिल करना उन कई टूल्स में से एक है जो आपको इसे प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आईएसओ से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।